तो साथियों फाइनली सीएम राइज स्कूलों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चयनित हुए सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और भविष्य के लिए असीम शुभकामनाएं। मेरिट लिस्ट सभी वर्गों की जारी कर दी गई है, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आप सभी के मन में अब प्रश्न उठ रहे होंगे कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी और यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं बारी बारी से इस वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको एक मोटा सा डाटा आपके सामने रख देता हूं सीएम राइज परीक्षा से संबंधित। तो मैं आपको बता दूं कि सीएम राइज परीक्षा में लगभग 30,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 27,000 शिक्षक साथी इस परीक्षा में बैठे और उसके बाद जो डाटा निकल कर आया है लगभग 15,515 शिक्षक साथियों ने सीएम राइज परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षक साथियों ने लगभग 8,542 शिक्षक साथी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं आपको यहां बता दूं जो प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी वह 2 भागों में डिवाइड थी, ईवीएस और मैथ। तो मैं आपको यहां पर बता दूं ईवीएस में जिन शिक्षक साथियों ने परीक्षा पास की है वो 6,738 और मैथ में जिन शिक्षक साथियों ने परीक्षा पास की है वो है 1,804। सभी चयनित शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैं आपको यहां पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं। ईवीएस और मैथ ये 2 कैटेगरी प्राथमिक शिक्षकों के लिए तय थी। तो ईवीएस की जो शिक्षक रहेंगे वो क्लास नर्सरी से क्लास 1, 2 और 3 इनको पढ़ाएंगे और जो मैथ वाले शिक्षक हैं वो 2, 3, 4 को पढ़ाएंगे। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो साथियों माध्यमिक शिक्षकों में 5,867 शिक्षक साथियों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। भाई मैं आपको बता दूं उच्च माध्यमिक शिक्षक में 1,206 लगभग 1,206 शिक्षक साथियों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो सभी चयनित शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो साथियों इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन बाद लगभग मार्च के अंत तक आपकी चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले आपकी स्कूल वार रिजल्ट सूची जारी होगी, उसके बाद आपको आपके चयनित स्कूल में पदस्थापना दे दी जाएगी। भाई यदि अपन बात करें तो ये भी संभावना है कि बहुत ही जल्द आने वाले 5 या 6 दिनों में डिस्ट्रिक्ट वाइज या जिले वार भी चयनित सूची जारी हो सकती है। इस प्रकार इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो मैं आपको यहाँ एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए ईवीएस वाले जितने भी शिक्षक साथी हैं तो एक स्कूल पर लगभग 10 शिक्षक साथी एक विषय के रहेंगे। विकास खंड स्तर पर जो भी स्कूल हैं उनमें एक विषय के 10 शिक्षक रहेंगे, जैसे ईवीएस के 10, पर्यावरण के 10, उसी प्रकार मैथ के 10। और जो छात्र संख्या है जो विकास खंड स्तर पर जो स्कूल बन रहे हैं या संचालित किए जाएंगे उनमें 1,500 तक छात्र संख्या रहेगी और जिला स्तर पर जो भी छात्र स्कूल बन रहे हैं उनमें 1,500 से ऊपर छात्र संख्या जा सकती है। उसी तरीके से जो जिला स्तर पर जो स्कूल हैं उनमें जैसे मैंने अभी बताया ईवीएस के विकास खंड स्तर पर 10 शिक्षक रहेंगे, मैथ के भी 10 रहेंगे, उसी प्रकार जिला स्तर पर इनकी संख्या और अधिक हो सकती है। उसके बाद एक और सवाल कई शिक्षक साथियों के मन में है कि मान लीजिए हम जहाँ पे हमारा चयन हो रहा है जिस संस्था पर वहाँ हमें नहीं जाना है तो उसे मतलब उस स्थिति में ज्वाइन करना अनिवार्य है क्या? मान लीजिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में है और आपको किसी स्कूल पर भेज दिया जाता है, वहाँ पे आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो इस स्थिति में ज्वाइन करना अनिवार्य है क्या? तो मैं आपको बता दूं जब परीक्षा फॉर्म भरी हुई थी उसी समय स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी चॉइस फिलिंग का कार्य जारी किया गया था कि शिक्षक साथी अपने पसंद की स्कूल चुन लें। उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश थे कि आप या तो अपने पसंद का स्कूल चुन लें, अन्यथा की स्थिति में आपको हम अपने हिसाब से किसी भी स्कूल में आपकी पदस्थापना कर देंगे। तो साथ ही यहाँ पर होना ये है कि मान लीजिए आपने कोई स्कूल सिलेक्ट किया है, वहां पे यदि आपका नाम आता है फिर तो ठीक है, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि मान लीजिए आपका वहां नाम नहीं आता है, आपसे ऊपर कोई मेरिट वाला आ जाता है, तो उस स्थिति में आपको कहीं दूसरे स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आपने कोई चॉइस फिलिंग ही नहीं की है पहले,
तो इस स्थिति में गवर्नमेंट आपको उस स्कूल में आपकी पदस्थापना कर सकती है जहां पे आपका पद रिक्त हो, जहां पे शिक्षक की आवश्यकता हो, वहां पर आपकी पदस्थापना हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप ज्वाइन करने से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीएम राय से संबंधित अन्य जानकारियों के साथ बहुत जल्द आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।